अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फिर मैं वापस आ चुकी हूँ और इस बार अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चंद बातें बताने के लिए। जी हाँ, हम अपने नबी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी नबी की 9 बीवियाँ थीं और वो जो उनकी बीवियाँ थीं वो हमारी माएँ कहलाती हैं। जी हाँ, इसके ऊपर एक आयत है जो अल्लाह ताला ने कुरान में नाजिल की थी जबकि रसूल अल्लाह बहुत गमगीन थे, और वो ये बात थी जिससे वो गमगीन के थे कि कुरैश मक्का और जितने भी गैर मुसलमान थे उस ज़माने के, वो रसूल अल्लाह को हमेशा ताना तशनी करते थे ये कह के कि उनकी बीवियां जो हैं वो उनके बाद रसूल अल्लाह के बाद उनकी हो जाएंगी, और ये बात लेके रसूल अल्लाह बड़े ही गमगीन रहते थे। तो अल्लाह ताला ने उन्हें दिलासा दिलाने के लिए ये आयत उतारी थी और सबको बता दिया था कि रसूल अल्लाह के बाद ये जो बीवियां हैं ये हम सबकी माएँ हैं। तो क्या आपको ये पता है कि ये बीवियां कौन थीं और इनके दर्जे क्या थे? जी हाँ, ये बीवियां अव्वल दर्जे की थीं और ये दीन में बहुत ही ज़्यादा उतरी हुई थी। इन्होंने दीन के लिए हिजरत की थी और इनमें से कुछ बीवियां रसूल अल्लाह की कज़न भी थीं, और इससे पता चलता है, साबित ये होता है कि हमें कज़न से मैरिज अलाउड है। अच्छा, दूसरी बात कि इन बीवियों ने रसूल अल्लाह से निकाह करने के लिए हिबा किया था नबी के लिए। इन्होंने हिबा का मतलब है कि इन्होंने अपने दिन मोहर जो थे ये नबी के ऊपर माफ़ कर दिया था, लेकिन क्योंकि वो हमारे नबी थे, वो उन्हें एक एग्जाम्पल सेट करना था रहती दुनिया के लिए, तो उन्होंने अपनी हर बीवियों के साथ अदल किया था और दिन मोहर में हर बीवी को अराउंड जैसे कि मुफस्सिरीन कहते हैं कि 500 दिरहम उन्होंने अपनी बीवियों को दे के निकाह करके लेके आए थे। तो यहाँ से ये तो हमें पता चल गया है कि 9 बीवियाँ थीं और वो दीन में कितनी उतरी हुई थी, और अल्लाह ने ऐसी ही औरत अपने नबी के लिए नहीं चुनी थी। पाकीज़ा और दीन में उतरने वाली औरतें, नेक औरतें चुनी थीं। लेकिन क्या ये पता है कि ये औरतें जो थीं क्यों चुनी गई थीं? अल्लाह ने नबी को क्यों 9 की इजाज़त दी थी, 9 शादियों की, 9 निकाह की? क्योंकि अल्लाह को दीन फैलाना था। ये औरतें नबी के साथ रहती थीं, ये इनकी सुन्ना दिखती थीं और ये इनमें चलती थीं, और अल्लाह चाहते थे कि रसूल अल्लाह को पता था और अल्लाह ने बताया हुआ था कि रसूल अल्लाह को एक दिन जाना है, और जो उनकी उम्मत है जो कि सिर्फ हम ही हैं जो अपने नबी के बगैर हैं, बाकी जितनी भी उम्मत थी पिछले ज़माने की वो अपने नबी के साथ ही चली गई थी, लेकिन हम जो हैं वो हमारी नबी हमारी उम्मत में नहीं है, ताकि अल्लाह ने दीन स्प्रेड हो और हदीस हो और हम उसे फॉलो कर पाएँ, और इसलिए अल्लाह ने 9 बीवियाँ उन्हें हलाल की थी। बाकी आज के ज़माने के लिए, आज के मर्दों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 4 निकाह हलाल है, और इसकी शर्त ये है कि अगर आप उनके साथ अदल कर सकते हैं, अगर आपकी काबिल हैसियत हैं और आप एक बराबर सबको देख सकते हैं, तो बेशक आप 4 निकाह कर सकते हैं। चलिए, अब हमें जब ये पता चल गया है कि हमारे रसूल ने 9 शादियाँ क्यों की थी और इसकी वजह क्या थी और ये औरतें कैसी थी, तो चले थोड़ा सा उनके नाम जान लेते हैं, उनका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि वो कैसी थी। तो पहली बीवी, जब जैसे कि हम सब जानते हैं, बच्चे जानते हैं कि बीवी खदीजा थी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, और वो बहुत ही नेक पाकीज़ा औरत थी, और उनकी पहले से 2 निकाह हुए हुए थे। उनके जो शौहर थे वो जंग में शहीद हो चुके थे, तो अल्लाह ताला ने, रसूल अल्लाह ने बीवी खदीजा से निकाह किया था, और बीवी खदीजा उनसे उम्र में भी बड़ी थी, और जब वो निकाह करके आई थी तो वो अपने साथ अपनी 2 औलादों को लेके आई थी। 50 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया था, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हो गए थे, और इनकी औलादें जो थीं ये बगैर माँ की हो गई थी, इनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। तो फिर रसूल अल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह किया था, और उसके बाद ये निकाह जो था ये बीवी सौदा से हुआ था, और ये भी माशाल्लाह बहुत ही पाकीज़ा थी और बहुत ही नेक औरत थी, और ये बच्चों का ख्याल भी बहुत अच्छा
अच्छे से रखती थी। तीसरा निकाह जो हुआ था वो अल्लाह ताला ने इन्हें ख्वाब में रसूलुल्लाह को पहले से बता दिया था बीवी आयशा के बारे में, और ये रसूलुल्लाह की चहेती भी थी। ये रसूलुल्लाह इन्हें बहुत इनसे मोहब्बत करते थे और रसूलुल्लाह का आखिरी वक्त भी इनके साथ ही गुजरा था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपनी सारी बीवियों से मशवरा किया था और उन्होंने ये फ़ैसला जब भी लिया जब उनकी सारी बीवियों राज़ी हो गई थी कि जी रसूलुल्लाह आप अपना आखिरी वक्त बीवी आयशा के घर में गुजार सकते हैं। तो यहाँ पे भी रसूलुल्लाह ने अदल किया था। और उसके बाद तीसरे निकाह के बाद जो उनका चौथा निकाह था वो थी हज़रत हफ्सा, पांचवी थी अल मसकीन, और हमारी जो छठी माँ थी वो थी सलमा। सातवां निकाह हुआ था ज़ैनब बिन तिजारत के साथ, जिसमें अल्लाह ने उन्हें कहा था कि आपको इनसे निकाह करना है क्योंकि आपका निकाह इनके साथ आसमान में पहले से हो चुका है। इनकी रसूलुल्लाह इस निकाह से इसलिए हिचकिचा रहे थे क्योंकि ये इनकी जो मुँह बोले बेटे थे ज़ैद बिन हरीसा, ये उनकी बीवी थी, और जो ज़ैनब बिन तिजारत थी ये इनकी फुफेरी बहन भी थी। लेकिन अल्लाह ने इन्हें बता दिया था कि क्योंकि ये इनके मुंह बोले बेटे हैं तो इनके साथ इनका निकाह हलाल है। अब जब हम जानते हैं 7 बीवी के बारे में, तो चले देखते हैं कि 8वीं बीवी कौन थी। वो थी हज़रत जवेरिया, और 9वीं बीवी थी हबीबा। जी हाँ, ये थी 9 बीवियाँ। बाकी बहुत से अपनी हदीस में कहा जाता है कि रसूलुल्लाह की इनके अलावा 4 बीवियाँ और थीं जो कि लौंडियाँ थीं जिनके शौहर जंग में शहीद हो जाते हैं और इनकी बीवियाँ ऐसी ही रह जाती हैं, तो उन्हें लौंडिया कहा जाता था। तो इनके साथ भी हुआ था। लेकिन जो मेन हमारी जो माएँ हैं, ये 9 माएँ हमारी हैं और इनके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपसे कोई ये सवाल करे कि आपके नबी ने क्यों 9 निकाह करे थे, तो ये जवाब देना ना भूलिएगा।